अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान लतीफ़ और मैं आपको लॉजिक्स कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल लॉजिक्स अर्निंग एंड लर्निंग पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत फ्रेम बनाना दिखाऊंगा और पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। चुनाचे आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर समझ आ जाए कि ये खूबसूरत फोटो फ्रेम कैसे बनाना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ लेफ्ट साइड पे ये पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करना है। अगर आपको ये नहीं नज़र आ रहा तो इस पर थोड़ी देर क्लिक किए रखें तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगी। इनमें यहाँ पे पॉलीगॉन टूल मौजूद है, इस पे आपने क्लिक करना है और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल की को प्रेस किए रखना है और यहाँ पे आपने ये शेप ड्रा कर लेनी है। इसके बाद आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार पे जो इसकी एंगल रोटेशन है वो 90 डिग्री कर देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। अब हमने इस शेप की एक कॉपी लेनी है, उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है और इसके पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्रेस कर देनी है। अब हमने ऊपर वाली शेप की जो रोटेशन है वो 75 डिग्री कर देनी है। इसका साइज कम करने के लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए इसको अंदर की जानिब ड्रैग करना है और यहां पर लाके आपने इसको छोड़ देना है। अब हमने तीसरी शेप बनानी है, इसी को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ सी की प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल के साथ वी की को प्रेस कर देंगे। इस बार हमने इसकी जो रोटेशन डिग्री है वो 45 रखनी है। उसी तरीके से कीबोर्ड से आपने शिफ्ट की को प्रेस किए रखना है और इस शेप को थोड़ा सा अंदर की जानिब ड्रैग करना है। इस तरीके से यहां तक हमने तीनों शेप्स बना ली हैं। अब हमने सबसे जो आउटर शेप है उसको सिलेक्ट करना है, उस पर आपने क्लिक कर देना है और यहां से हमने कोई कलर सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे जो ये स्टेटस बार है यहां पे जो फिल कलर है इस पे आपने डबल क्लिक करना है। इस डायलॉग बॉक्स में आपने यहां पे फाउंटेन फिल पे क्लिक कर देना है। इसका जो ये कलर का एंगल है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं इसको यहां पे रखता हूं कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा यहां पे एडजस्ट करता हूं। ये जो उसका वाइट कलर है इसको मैं यहां से थोड़ा सा लाइट ये ब्लू कलर जो है आइस ब्लू, इस पे क्लिक कर देता हूं। इसको यहां पे सेट करने के ओके बटन पे क्लिक कर देना है। बार वाली जो शेप है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब हमने जो दूसरे नंबर पे शेप है इसको सिलेक्ट करना है और यहां ऊपर प्रॉपर्टी बार में जो आउटलाइन विड्थ है इसको 16 कर देना है। इसका कलर आपने वाइट फिल कर देना है आउटलाइन का और इसको मजीद थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहां तक ठीक है। अब हमने जो तीसरी शेप है इनसाइड इसको सिलेक्ट करना है और इसको फिल और जो इसकी आउटलाइन है वो दोनों आपने वाइट कर देनी है और इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं यहां तक। ये तीनों शेप्स
ये तीनों शेप्स हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब हमने इस इनर शेप की एक कॉपी लेनी है, उसी तरह कंट्रोल के साथ आपने सी प्रेस करना है और फिर पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ वी की प्रेस कर देनी है। अब इस शेप का साइज हम थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, तकरीबन यहां तक, और इसकी जो आउटलाइन है वो हम ये दे देते हैं और इसकी जो विड्थ है आउटलाइन की वो 2 पॉइंट हम कर देते हैं। अब यहां तक हमारी जो शेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको वाज़ेह करने के लिए, ताकि ये हमें स्क्रीन पे सही तरीके से नजर आए तीनों शेप्स अलग-अलग, तो उसके लिए हम शेडो टूल का यूज करें। यहाँ पे शेडो टूल लेफ्ट साइड पे आपने इस पे क्लिक कर देना है और जो आउटर शेप है इसके ऊपर आपने ड्रैग करना है और इसको नीचे यहां तक लेके आना है। यहां तक लाने के बाद आपने जो इनर शेप है जो वाइट थी उसको आपने सिलेक्ट करना है और इस पे भी आपने ये ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहां तक आपने देखा कि ये शेप हमारी बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है, रेडी है। अब हम इसके अंदर जो फोटो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फोटो मैंने कैसे क्रॉप किया था या इसको कैसे मैंने इस शेप में लाया था, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, ये आप देख सकते हैं। तो ये कैसे मैंने इस शेप में इसको तब्दील किया, उसके लिए मेरी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी नजर आएगा, जबकि ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक मौजूद है। उस पर आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं कि ये मैंने पिक्चर कैसे क्रॉप की है। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरह का फोटो फ्रेम बनाने के लिए या कोई और फ्रेम बनाने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपको किसी जगह कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं या इस वीडियो को बार बार देखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली ग्राफिक डिजाइनिंग के मुतालिक वीडियोस या ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें और वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।